हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी और के साथ शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारे शॉपिंग में। और तो और आजकल कौन है अपनी शॉपिंग का जिम्मेदार होगा जो कि हर जगह जाकर शॉपिंग करता है। कहीं हम बाहर घूमते हैं तब शॉपिंग करते हैं हम अंदर, या फिर ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आने पे हमें ऑफलाइन भी शॉपिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन भी शॉपिंग करनी चाहिए। पर ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं जो बेसिकली ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन ही शॉपिंग करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ऑफलाइन और लोकल मार्केटिंग को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में एक कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा कि मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा कि मैं ऑफलाइन की तरफ या ऑनलाइन की तरफ हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा और सस्ता आउटकम विथ सेम क्वालिटी एंड सेम आउटफिट आपको कैसे मिल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में से कौन सा बेटर सिस्टम ऑप्ट कर सकते हो, कौन सा बेटर है, चीप है और सेम क्वालिटी में आ जाता है। जो ऑफलाइन में भी आता है और ऑनलाइन में भी आता है और सेम क्वालिटी रहेगी। क्वालिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रोडक्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे या फिर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। बट जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो बिल्कुल सबसे अच्छे रोल पे और रिव्यूज़ के बेस पे होगा, यानी कि मेरे रिव्यूज़ पे। आप सब भी रिव्यूज़ देना मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग के कंपैरिजन करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो ऑफलाइन बेटर करेंगे या ऑनलाइन बेटर करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके गाइस, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट अगर मैं अपने रखने जाऊं तो अगर मैं बात करूं ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में से, ऑफलाइन मार्केटिंग एक में सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो है चीप प्रोडक्ट्स को वो देने में बहुत अच्छा है। अब आप ये जो देख रहे हो बोया का माइक, ये जो बोया का माइक है, ये बोया का माइक मैंने अमेजोन से 700 में देखा था, लिया नहीं था, 700 में देखा था अमेजोन में, मुझे ये खरीदना था। लेकिन ना जब मैं अपने ऑफलाइन मार्केट पे गया मुझे लगा मैं उसे सस्ते माइक के लिए गया था, मैंने बोया का माइक नहीं लेना था, मुझे सस्ता माइक भी चाहिए, चलेगा वो भी अच्छा। लेकिन मैं जब उनके शॉप पे गया तो मैंने देखा कि वो एक होलसेल एंड रिटेल की एक होलसेल डिवाइसेस की शॉप थी जो उससे भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देती है जो अमेजोन पे भी मिलती है। अमेजोन पे जो क्वालिटी मिलती है उससे उस तरह की भी और उससे बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी ऑफलाइन वाली रखते हैं। तो मैं उनकी शॉप पे गया, तो शॉप पे जाने के बाद मैंने वहां देखा कि बोया का भी माइक रखा हुआ है, तो मैंने उनसे वही सेम प्रोडक्ट कंपैरिजन किया अमेजोन पे। सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, ओनर डिफरेंट थे, लेकिन सच कहूँ जो ईमेल आईडी मिलती है वो भी सेम थी, सब कुछ सेम था। लेकिन एक चीज़ थी जो सब डिफरेंट थी, प्राइस डिफरेंट था। जब मैंने इस पर प्राइस देखा, ये प्राइस मैं इसे बार बार क्लिक इसलिए कर रहा हूँ सो डैट कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितना कंपैटिबल है और इसकी साउंड क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, जिसके बेसिस पे बेसिकली ये आपको उतना ही चीप मिल जाता है। ये माइक आप जानना चाहते हैं कितने में मिला? पहले लाइक कर दीजिए तब बताऊंगा। 5 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये मुझे पड़ा 350 रुपीज़ में। 350 रुपीज़ में इसलिए पड़ा क्योंकि बेसिकली ऑफलाइन था। अमेजोन पे जो क्वालिटी मिलती है अच्छी मिलती है, पर अमेजोन एक वेबसाइट है, आपको मैं बता दूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब एक वेबसाइट है जो बेसिकली अपने इसी सब प्रोडक्ट्स को ज़्यादा में बेचती है। ज़्यादा में इन द सेंस मिडल मैन आ गए, डिलीवरी प्राइसेस आ गए, टैक्स आ गया, इन सबको काटते हुए ये बन जाता है 350 रुपये का प्रोडक्ट बन जाता है 750 रुपये का। अब सबसे बेहतर मैं कहूँगा ऑफलाइन मार्केटिंग इसमें पॉइंट में ज़्यादा बेहतर है प्राइसेस के कंपैरिजन में, जिसमें जो ऑफलाइन मार्केटिंग है वो चीपर है और जो एक्सपेंसिव है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें ऑनलाइन में जो आपको 700 का मिलेगा ऑफलाइन में आपको उसके आधे दाम पे मिलेगा, दैट इज 350 में। कहीं मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, जिसके वेरियंट्स जो हैं 800 में भी मिलते हैं अमेजोन में। लेकिन मैं बताऊँ यही माइक जो अमेजोन पे 800 का मिलता है वही ऑफलाइन में 350 का मिला, उससे आधे से ज़्यादा। तो आधे से आधे के बेस पे मैं इसको 1 पॉइंट देना चाहूँगा ऑफलाइन मार्केटिंग को, जो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। सेकंड की अगर हम बात करें, आप ठीक करा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करो, आप इसको प्रोडक्ट को ठीक करा सकते हो। अब आप कहोगे कि क्या हम ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में नहीं करा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन में आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन ठीक करा सकते हो, रिफर्बिश खरीद सकते हो, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो ऑनलाइन होता है उसमें आप प्रोडक्ट ठीक नहीं करा सकते, ऑफलाइन में आप प्रोडक्ट ठीक भी करा सकते हो। ऑफलाइन से जो आप शॉप लोगे, लोकल शॉप से आप प्रोडक्ट लोगे, तो आप उसे जाकर कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट मेरा खराब निकला है तो आप प्लीज इसे ठीक करके दो, तो वो रिप्लेस भी कर देगा।
तो उसमें आपको ये क्वालिटी अच्छी मिलती है, जिसमें आपको बेनिफिट्स हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के। ऑनलाइन मार्केटिंग को फिर से 0 पॉइंट मिलता है। ऑफलाइन मार्केटिंग को ठीक करने के चक्कर में एक और पॉइंट फिर से मिलेगा कि आप ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करें, लोकल शॉप से ज़्यादा प्रेफर करें। वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि आपको क्या ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है, जिससे आप अगर ऑफलाइन से लेंगे तो आपको क्या अच्छा मिलेगा। वो मिलेगा क्या, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज यू कैन रिफंड और रिप्लेस योर प्रोडक्ट और रिटर्न। अब आप कहोगे कि ऑनलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक टाइम है। लेकिन यही पॉइंट अगर मैं लेस टाइम में करूं तो कैसा रहेगा। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक है राम, एक है श्याम। जो राम है वो अपना काम 5 मिनट में करता है और जो श्याम है वो अपना काम 10 मिनट में करता है। अब आप कहोगे कि मुझे मेरा काम 5 मिनट में चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे? अब राम के पास जाओगे ना। राम अपना काम 5 मिनट में करता है और श्याम अपना काम 10 मिनट में करता है। तो जो राम है ना, वो राम बेसिकली अपना काम जब 5 मिनट में कर सकता है तो आप उसी के पास जाओगे अपना टाइम बचाने के लिए। बस वैसे ही आप कम टाइम वाले के पास जाओगे। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसा बेनिफिट है, आप सीधा उसके पास जा सकते हो, उससे लेस टाइम में रिफंड भी ले सकते हो, रिप्लेस भी करवा सकते हो, रिटर्न भी करा सकते हो ना वर्किंग आवर्स। लेकिन जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसमें आप रिप्लेस, रिफंड और रिटर्न भी कराओगे तो काफी टाइम लेगा, 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन लेता है, जिसकी वजह से आपको बेसिकली बहुत टाइम की वेस्टेज हो जाएगी। और एक वॉरेन बफेट सर हैं, उन्होंने आप जानते ही होंगे उनको। वॉरेन बफेट सर ने कहा है कि भले ही आप अपने पैसों को गवा दो, अपने टाइम को मत गवाना। अगर आप 500 रुपये 1 घंटे में लूज कर रहे हो तो आप उसे 1 घंटे में काम करके 1000 रुपये भी कमा सकते हो। तो पैसों को चक्कर की अगर बात रही तो पैसों को भले ही भूल जाओ, लेकिन टाइम को मत भूलना। तो टाइम को हमेशा सेव करो, टाइम को हमेशा अच्छा रखो, वर्चुअल रखो, यानी कि काम करते रहो, अपना टाइम बचाते रहो। फोर्थ क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये एक और पॉइंट हमें मिलता है ऑफलाइन मार्केटिंग को। ऑनलाइन मार्केटिंग को अभी भी 0। मैं इसमें ये नहीं प्रूफ करना चाहता कि ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी गंदी है या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग कितनी अच्छी है, पर सच कहूँ मैं ऑफलाइन मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑफलाइन मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस भूल चुके हो। आप भूल चुके हो कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग से बड़ों का, यानी कि अपने जो भाई बंधु हैं, आपके जो शॉपकीपर्स हैं, उनका आप कितना भला करते हो, कितनी हेल्प करते हो। दिवाली में जब आप उनसे कुछ खरीदते हो उनको भी अच्छा लगता है, उनकी भी शॉप चलती है, और वो शॉप खोलते ही इस वजह से है कि आप लोग खरीदोगे। लेकिन आप तब भी ऑनलाइन की तरफ जाते हो तो ऑनलाइन वालों को बेकार में ऐसा फायदा हो जाता है जो आप कभी नहीं चाहोगे। तो इसलिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो, बिल्कुल करो, लेकिन हद तक, लिमिटेड तक करो। अभी आप ऑनलाइन की तरफ मत जाओ, ऑफलाइन की तरफ जाओ, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। फेस्टिवल्स में ऑफलाइन वाले को ज्यादा जरूरत है, ऑनलाइन वाले तो कमा ही लेंगे। जो ऑफलाइन वाले हैं वो बेसिकली एक ही सहारा है उनका, आप सब उनका अगर साथ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। आपको उन सबका साथ देना बनता भी है, जिसकी वजह से आप बेसिकली और अच्छा करोगे, ज्यादा अच्छा करोगे तो आपको और बेहतर लगेगा कि आपने किसी की हेल्प की है, किसी का साथ निभाकर कुछ अच्छा किया है। उसके बाद मैं आपको ऑफलाइन प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि नन अदर देन द प्रोडक्ट इज ऑफलाइन प्रोडक्ट्स आर बेस्ट। वो क्यों है? क्योंकि बेसिकली इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब मैं आपको एक और पॉइंट से अरेंज कराना चाहूँगा, कोलैबोरेट करना चाहूँगा। उसका ये मतलब है कि मैं माइक चेक करता रहता हूँ ना कि माइक चल रहा है, ऑफ कोर्स तो करना। चलो एनीवेज, जोक से बात। और जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आप उसकी क्वालिटी को वहीं पे जज कर सकते हो, उसको ऑन करके देख सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बाद आप उसे सीधा रिटर्न कर सकते हो। ऑफलाइन में आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, उनके सामने चलाकर देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं, सो दैट आप बता सको कि ये प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टेड है, ये डिफेक्टिव है, या फिर ये प्रोडक्ट हार्म है, यानी कि ये प्रोडक्ट ब्रोकन है, तो आप उसे वहीं पे रिप्लेस करवा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में आपको ऐसा कोई रीज़न नहीं मिलता कि आप उसे बता सको कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। आपको जस्ट उस क्वालिटी पे एक 50% चॉइस मिलती है, 50% रिफर्बिशमेंट मिलती है, रिफर्बिशमेंट मिलते चांस मिलती है, प्रोबेबिलिटी मिलती है कि आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सिग्निफाई कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि वो लेस इंपॉर्टेंट है या मोर इंपॉर्टेंट है। वो आप उसे खोलने के बाद ही बता सकते हो। अब जैसे मैंने अमेज़न से एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया था, अभी तक वो ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, रिटर्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसमें मेरा फ़ोन ही नहीं आ रहा। मैंने आपको उसके ट्राइपॉड स्टैंड की वीडियो डाली नहीं मैंने, आई डोंट वांट टू हर्ट समवन। लेकिन सच बताऊं तो बेसिकली मेरे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड आया था, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मेरे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड आया था, और ये देखो, ये ट्राइपॉड स्टैंड आया था, और ये ट्राइपॉड स्टैंड अभी तक ऐसा कैसे पड़ा हुआ है। मैंने इसे रिटर्न भी डाला था लेकिन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, कोई नहीं आया। कितना टाइम हो गया, आराम से 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना आया हूँ कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को आप अपनी बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से जज नहीं कर सकते। वो गंदी भी निकल सकती है, वो अच्छी भी निकल सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी निकल सकती है और अच्छी भी निकल सकती है।
लेकिन ऑफलाइन में आप उसे टेस्ट कर सकते हो, उसे चलाकर देख सकते हो कि वो कैसी है। उसके बेस पे आप समझ सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसा और किस रेंज में मिल रहा है। उसके बेस पे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और ऑफलाइन प्रोडक्ट इसी मामले में बेस्ट प्रूव होते हैं कि ऑफलाइन प्रोडक्ट्स बेस्ट है, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। इतने डिलीवरी के बाद, इतने एक जर्नी के बाद, इतने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। भले ही ऑफलाइन में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके आया होता है, लेकिन उनकी जो रिफर्बिशमेंट होती है, यानी कि उनकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल सही होती है। और तो और वो आपको कुछ भी निराश नहीं करते और निराश करने का कोई मौका नहीं देते। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं, लेकिन ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन को रीपैक करके बेचती है। हाँ, ये भी हो सकता है। ऑफलाइन में प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल सस्ते, बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मिलेंगे, फ्रेश मिलेंगे, न्यू मिलेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऑनलाइन मार्केटिंग में शायद आपको वही प्रोडक्ट रीपैक करके दिया जाता है। क्या पता वो खराब प्रोडक्ट ही आपको रीपैक करके दे दिया जाए, क्या पता वो प्रोडक्ट आपको फिर से नया बना के दे दिया जाए, क्या पता खराब प्रोडक्ट्स को नया बनाकर फिर से दे दिया जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इस मामले में ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको वही सब चीज़ें मिलती है जो बिल्कुल फ्रेश होती है। नया होता है तो फ्रेश मिलता है, अगर ख़राब होता है तो उसको वापस सेलर पे भेज दिया जाता है और तभी लिया जाता है जब वो फ्रेश हो। उसकी प्रॉपर डेट होती है, उसके प्रॉपर बैजेस होते हैं, उसकी प्रॉपर स्टैम्प होती है, उसके प्रॉपर GST होता है, मैनी मोर थिंग्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको बहुत कम फ्रॉड जैसे सिस्टम देखेंगे जिसमें आपको फ्रॉड्स होने के चांसेस मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन में आपको वेबसाइट हैकिंग मतलब वेबसाइट हैक हो जाती है, या फिर इसमें आपको मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में यू नेवर नो कि कौन सा वायरस, कौन सा हैकर आपको कब हैक कर ले। और मैं ये नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अगेंस्ट न्यू में, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन के केस में फ्रॉड भी बहुत होते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन का केस है वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल रिलैक्सिंग है, बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड के साथ आगे बढ़ता है, जो बेसिकली आपको प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल और अच्छा बना देता है, जिसकी वजह से आप लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड के साथ आगे बढ़ सकते हो और मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड के साथ आप पीछे रह सकते हो। यानी कि एक कदम पीछे रहने से अच्छा है 2 कदम आगे लो, ऑफलाइन को अपनाओ, ऑफलाइन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब अगर मैं कुछ बात करूँ फिर से, कुछ और 4 पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं उसमें ऑफलाइन में और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा। तो अभी तक ऑफलाइन के प्रोडक्ट्स की रेंज है 6 और ऑनलाइन के 0। ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट्स कैन बी लेस अवेलेबल। हाँ, अगर हम बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की, ऑनलाइन में अगर मीशो हो, मिंत्रा हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कहीं ना कहीं से वर्ल्ड वाइड वो आपको प्रोडक्ट ला के दे ही देंगे, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, उसमें कोई लैकनेस नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन में आपको ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप 4 ठोकरे खाओगे, 4 दुकानों पे जाओगे, आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू नेवर नो। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप वो प्रोडक्ट तब तक ही ले सकते हो जब तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो ऑफलाइन में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑनलाइन में वो प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होगा। इसलिए ऑनलाइन को इसको 1 पॉइंट मिलता है और ऑफलाइन को 6, यानी कि ऑनलाइन इसमें आगे बढ़ता है लीड पे। प्रोडक्ट्स की अगर हम अभी टेंशन मत दीजिए ऑफलाइन वालों, मैं अभी आपके साथ ही हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं आपके ऊपर। ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट्स कैन बी डिफेक्टिव और ब्रोकन बट कैन बी फिक्स्ड। बट इन ऑनलाइन की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट कैन बी ब्रोकन बट टेक्स टाइम टू फिक्स। हाँ, अगर हम बात करें ऑफलाइन मार्केटिंग की जिसकी हम बात कर चुके हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव भी होता है, ब्रोकन भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो वो फिक्स भी हो जाता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, द प्रोडक्ट कैन बी डिफेक्टिव और ब्रोकन बट कैन बी फिक्स्ड। बट अगर हम ऑनलाइन की बात करें, प्रोडक्ट कैन बी ब्रोकन बट टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें प्रोडक्ट कैन बी डिफेक्टिव और ब्रोकन, अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कैन बी डिफेक्टिव और ब्रोकन, जो प्रोडक्ट होता है वो डिफेक्टिव और ब्रोकन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन मार्केटिंग की, ऑफलाइन में वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यानी कि रिफर्बिश भी हो सकता है, रिप्लेस भी हो सकता है, रिफंड भी हो सकता है, लेकिन फिक्स भी हो सकता है। आप उसे क्या किए, उसे फिक्स करवा सकते हो, उसे ठीक करवा सकते हो ऑफलाइन मार्केटिंग में। लेकिन जो ऑनलाइन मार्केट है उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोकन मिल सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें कोई आपको ठीक तो नहीं करके देगा, क्योंकि ऑनलाइन की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई ऑनलाइन से लिया हुआ प्रोडक्ट जो है वो आपको ठीक भी नहीं करके देगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपने कहीं से ठीक करा भी दिया, टाइम कंज्यूमिंग है। फर्स्ट, क्यों भैया? तो फर्स्ट वो उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे इजीली। सेकंड, जो भी आपको प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा फिर से ऑनलाइन से ही मंगाना पड़ेगा ताकि उसके पार्ट्स मिल सके। थर्ड, जिस सेलर से आप मंगा रहे हो उस सेलर को कांटेक्ट करने में वो कांटेक्ट हो या ना हो उसका भी एक इशू है। फोर्थ,
आपके पैसे भी गए, फिर आपको रिफंड हो या ना हो नेटवर्क इश्यूज हो जाती है। तो इसलिए आपको ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। इससे अच्छा है आप ऑफलाइन की तरफ जाइए। तो 7 और 1 से ऑफलाइन आगे है। अब हम बात करें यू कांट बार्गेन, ठीक है। ऑफलाइन में यू कैन और कैन नॉट बार्गेन। अब इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर हम बात करें यू कैन नॉट और कैन बार्गेन। अब बार्गेनिंग की बात करें, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको वही प्राइस मिलते हैं, लेकिन सच कहूँ तो बार्गेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में आपको डिफरेंट प्राइजेस मिल जाते हैं फिल्टर्स के साथ, लेकिन इसमें आपको बार्गेन नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि वही प्राइस आपको डिस्काउंट में मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वही प्राइस जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे या फिर बार्गेनिंग प्राइस पे मिल सके, कि आपने अपनी मर्जी से उसे कम कर दिया, उसमें मर्जी ज़्यादा कर दिया। नहीं, आपको वो प्राइस डिफाइंड प्राइस पे मिलेगा, और तो और उसके बेस पे आप उसे बार्गेन कर सकते हो इन वेज ऑफ डिस्काउंट या फिर फिल्टर्स अप्लाई करके। इसलिए इसमें अभी ऑफलाइन को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऑफलाइन में आप उसे बार्गेन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, एज पर योर अमाउंट। और ऑफलाइन वाला आपको आपके ऊपर खुश होके, त्योहार का टाइम है, चलो कुछ भी सच्चा दिल, बड़ा दिल रख के आपको वो दे भी देगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें आपको प्रोडक्ट्स डिफरेंट फिल्टर्स के अप्लाई से मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ प्राइस कम होता है वहाँ पे क्वालिटी भी कम हो जाती है। यानी कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यू नेवर नो। इसलिए जैसे मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, ये भले ही 220 का था, कुछ पता नहीं 220 का था या 350 का, आई डोंट नो, मैं अभी भूल गया। लेकिन आपको मैं सच से बताऊँ, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी कम है जिस तरह से उसका प्राइस कम था। तो जिसके बेस पे अगर मैं बताऊँ तो यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन नॉट बार्गेन इन ऑनलाइन मार्केटिंग, बट यू कैन सर्च फॉर डिफरेंट प्राइजेस विद फिल्टर्स। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइजेस के अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन पक्का नहीं पता आपको कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा। लेकिन ऑनलाइन में आप इतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ऑफलाइन में अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता तो उसी प्रोडक्ट को कम प्राइस में आप मंगा सकते हो अलग से ऑर्डर करके, लेकिन आपको वो जल्दी से मिल भी जाता है। तो इसमें हमें ऑफलाइन आगे होता है। तो इसमें ऑफलाइन को 8 और ऑनलाइन को 1 मार्क्स मिलते हैं। और अब लास्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट, जो बेसिकली ये चांसिंग पॉइंट है, ये डिसिसिव पॉइंट है, डिसिसिव, जो बेसिकली आपको बता देगा कि आपको ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए और ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट किस तरफ जाएगा, तो अब आप सब कुछ भूल जाओ, पॉइंट्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। लेकिन इस वीडियो का एंड करते करते, मैं लास्ट पॉइंट से एंड करते करते ये बताता हूँ कि अगर इस पॉइंट में कोई भी जीतता, अगर ऑनलाइन जीतता, तो आप ऑनलाइन से प्रॉमिस कीजिए मुझे कि अगर ऑनलाइन जीतता तो आप इस हफ्ते, इन साल और इस त्योहारों में सिर्फ ऑनलाइन से शॉपिंग करेंगे। और अगर ऑफलाइन जीतता तो आप इस साल, इस हफ्ते, इस महीने या फिर जितने भी त्योहार आने वाले हैं अगले सालों तक आप ऑफलाइन से ही शॉपिंग करेंगे। प्रॉमिस कीजिए मुझे, ठीक है? मुझे प्रॉमिस चाहिए आपसे, प्रॉमिस, ठीक है? चलो ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को क्लोज करना चाहता हूँ। लोकल प्रोडक्ट्स लास्ट लॉन्ग एंड मोर सेफ ड्यू टू होलसेल। इसे मैं बाद में समझाता हूँ। पहले ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रोडक्ट क्या कहता है? ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आर नॉट स्टेबल ड्यू टू इम्पैक्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड हैव मिडल मैन एंड डिलीवरी चार्जेस एंड हैंस एक्सपेंसिव। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर इफेक्ट हो सकता है, उनके अंदर डैमेज हो सकता है, मिडल मैन होते हैं, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन प्रोडक्ट के, ऑफलाइन मार्केटिंग इंसानों की तरह ही मासूम और अच्छी होती है, जो बेसिकली ऑनलाइन के साथ बेहतर होती है ऑनलाइन के बदले, जो कि लोकल प्रोडक्ट को क्या करती है और भी अच्छा बना देती है। अगर प्रोडक्ट खराब आएगा तो उसको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा आता है तो उसको रख लिया जाता है ताकि हम कस्टमर को सप्लाई कर सके अलग अलग क्वांटिटी के बेस पे, अलग अलग क्वालिटीज़ के बेस पे, जिसकी वजह से ऑफलाइन ही ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन मार्केटिंग 1 पॉइंट से हार जाती है, लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग 10 पॉइंट से आगे हो जाती है, जिसके बेस पे 10 में से 10 मार्क्स होते हुए ऑफलाइन मार्केटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और अब आपने जैसा वादा किया है, आप इस साल, महीने, इस हफ्ते और न जाने कितने आने वाले सालों तक हर त्योहारों पे ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे। अब मैं आपको सरप्राइज बता देता हूँ जो मैं आपको बताने वाला था, ये कि ऑफलाइन मार्केटिंग से आप ना उन लोगों का भी पेट भर जाते हो जो बेसिकली आपको 2 पल के लिए अपनी एक रोटी के लिए कमाने के लिए तरसते हैं, जिसके बेस पे आपको समझना चाहिए कि जो आपको एक टाइम के पैसे के लिए तरसते हैं और वो समझते हैं कि एक टाइम आके कोई खरीद ले हमें, तो समझे करो कि ऑफलाइन के प्रोडक्ट्स की भले कीमत थोड़ी सी वो ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन कीमत हमेशा ज़्यादा वहीं लगेगी जहाँ उनको पैसे की ज़रूरत होगी। उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको गरज है, उनको तरस है कि उनको पैसे मांगने पड़ रहे हैं। जहाँ वो स्टेबल हो जाएंगे फिर वो उतने ही कम पैसे मांगेंगे।
है ना। आपको लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग ऑफलाइन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो आपके ऊपर ही प्यारे हैं, आपके ऊपर ही प्यारे हैं, मतलब आपके ऊपर ही निर्भर हैं कि अगर आप ही प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे उनके तो फिर कौन खरीदेगा, है ना। अगर आप लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदने से मना कर दोगे तो फिर कोई उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, कोई नहीं, मतलब कोई भी खरीद लेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग खरीदोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनके नए कस्टमर्स बढ़ेंगे, उनको नए प्रॉफिट्स होंगे, उनके फेस्टिवल्स अच्छे जाएंगे और तो और उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसलिए ऐसा है, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए ओला भी नहीं, मैक्सी कैब्स भी बुक कीजिए, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए ओला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को प्रेफर कीजिए जो लोगों को सच में नीड है। और जैसे कि ऑफलाइन है, ऑफलाइन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑनलाइन को लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कीजिए अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आजकल के त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई, और तो और आने वाले त्योहारों में बहुत बहुत श्री कृष्ण। जय श्री राधे जी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी उत्साह के साथ, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।